आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है
कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। स्वानुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। अनुभूति मात्र स्व में यथार्थ श्रद्धा स्थापित होने पर चैतन्य ज्योति के बाहर मेरा कहीं विस्तार नहीं, ऐसी सहज ही जागृति रहती है और सहज ही भेद विज्ञान की धारा बरतती है। स्वानुभूति से स्वरूप समझ, आगम के अभ्यास से नहीं, गुरु के मुख से चैतन्य की पुकार सुनकर नहीं, तरह तरह की युक्तियों का अवलंबन लेकर नहीं, स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति। पर पदार्थों का जो वेदन होता है वह वेदन भी स्वयं का ही वेदन है। पर पदार्थों का जो अनुभव होता है यह अनुभव भी स्वयं का ही अनुभव है। पर पदार्थों का जो जानना हो रहा है यह जानना भी स्वयं का ही जानना है। पर पदार्थों को देखने वाली आंख पर पदार्थों की नहीं हो जाती। ये ज्ञान स्वभाव जिससे सारा जगत जानने में आता है, फिर भी यह ज्ञान निराकुल, फिर भी यह ज्ञान अलिप्त, फिर भी इस ज्ञान की मुलाकात न हुई राग और द्वेष के विकारी भावों से गंगा सागर तक पहुंच गई, मगर गंगा दो किनारे तक न पहुंची। गंगा सागर तक पहुंची मगर दोनों किनारे पर जो वृक्ष उगे हैं, गंगा का पानी उन वृक्षों को छूता भी नहीं। गंगा के किनारे बहुत कुछ है, मगर गंगा का जो प्रवाह है, सरिता का जो प्रवाह है, ऐसे ही यहां ज्ञान की सरिता बहती है। बिना विश्राम के, दिन हो या रात हो, मनुष्य भव हो या फिर तिर्यंच का भव हो, भव हो या फिर भव का अभाव हो, जहां पर मैं हूं वहां यह जानने रूप प्रवाह बह रहा है। इस जानने रूप प्रवाह में ज्ञानी को सदा ही यह जागृति
कि विकल्पों की यात्रा, विकल्पों की ये तरंगे, इन तरंगों को ज्ञान की अपेक्षा नहीं और ज्ञान को विकल्पों की अपेक्षा नहीं। विकल्प यदि ज्ञान में जानने में भी आए, ज्ञान में प्रतिबिंबित भी हो, तो भी यह जागृति। इसलिए तो आत्मा की अनुभूति होने पर यह सहज समझ हुई। परम कृपालु देव ने इसे समझ कहा। आत्मानुभूति होते ही यह समझ हुई। इसलिए तो ज्ञानी निश्चिंत है। ऐसी कर्म की प्रकृति जिसका बंध हो कि उदय होगा ही होगा, ऐसी कर्म की प्रकृति जिससे उत्कृष्ट ऐसे कोई कर्म का फल नहीं मिलता, ऐसी तीर्थंकर कर्म की प्रकृति जिस समय ज्ञानी को तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंध होता है, तब भी ऐसी अलिप्तता है। जो बंद हो रहा है उसका उदय आएगा, फिर भी निश्चिंत है। इसलिए क्योंकि त्रिकाल स्वरूप की अनुभूति जो है, जिस समय पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है, पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है, तब द्रव्य पर्याय में खेलता हुआ, पर्याय में खेलता, ऐसा यह द्रव्य और अनंत काल तक ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अनंत काल तक न्यायक स्वरूप ही रहने वाली, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो स्वभाव से कहीं और परिणमित न होने वाली। इसलिए तो मरने के बाद कहां जाऊंगा ये विकल्प ही नहीं, क्योंकि कौन मरने वाला है और कौन जाने वाला है। मरकर के जाने वाला वह भी मैं नहीं, तो फिर मैं मर कर के कहां जाऊंगा उसकी फिक्र कहां। मर कर के कहां जाऊंगा, मर कर के चला गया, फिक्र नहीं। द्रव्य का जोर जो है, और जब मैं कहता हूं मर कर के चला गया वह, तब मैं ये कहता हूं पर्याय जिसकी मृत्यु है। जो भी विकल्प, जो भी भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन भावों की मृत्यु देखते हुए, ये भावों की मृत्यु हुई और ये भाव विदा हो गए। जैसे कोई व्यक्ति मर गया और यहां से चला गया। पर्याय की मृत्यु होती है और पर्याय भूतकाल में लौट जाती है, वह भूतकाल हो जाती है। ये जो पर्याय जो वर्तमान से भूतकाल हुई, मरकर के विदा हो गई, फिर भी जहां अलिप्तता है, भले ही ज्ञानी तुम्हें देह के साथ दिखाई देते हो, भले ही ज्ञानी तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हुए दिखाई देते हो, भले ही ज्ञानी तुम्हें वर्तमान में गृहस्थ दिखाई देते हो, मगर वे यहां नहीं जहां तुम देख रहे हो। और जैसे ही एक समय में, जैसे ही ये स्वरूप के साथ जैसे अनुसंधान, जैसे कनेक्शन, जैसे जुड़ाव हुआ कि अनंत सिद्धों के प्रति अनंत श्रद्धा जगी। इसलिए जो ये कहा कि एक सिद्ध का स्वरूप समझ में नहीं आता था,
जब नमोकार मंत्र का पाठ करते, जाप करते थे, तब बोलते तो थे नमो अरहंताण, मगर अरिहंत कौन पता नहीं। जानकारी थी, समझ नहीं थी। और जानकारी तो एक छोटा सा बच्चा किताब को पढ़कर के प्राप्त कर ले। हमारे पास जानकारी बहुत है, मगर समझ नहीं, क्योंकि जानकारी बाहर से आती है और समझ भीतर से प्रकट होती है। इसलिए तो जानकारी और समझ के बीच में कोई संबंध ही नहीं होता। इसलिए तो जानकारी जो इकट्ठी हुई उसका ठिकाना नहीं। बहुत शास्त्र याद है, भूल जाते हैं, जानकारी है। जानकारी में स्वयं के हस्ताक्षर नहीं है, स्वयं की श्रद्धा की मोहर नहीं है। समझ में समाधि है। समझ में अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा की अनुभूति के हस्ताक्षर है। स्वरूप की अनुभूति एक समय की पर्याय में अनंत पर्याय। भले कहते एक समय की पर्याय, मगर आत्मा के समस्त गुणों की पर्याय। गुणों के नाम नहीं पता। जो पर्याय स्वरूप में ढली, उन पर्यायों की गिनती नहीं कर सकता। उन पर्यायों की गिनती ही नहीं हो सकती। उन पर्यायों की गिनती नहीं हो सकती। मगर पर्याय जब द्रव्य में अभेद होकर ढलती है, तब उसका अनुभव होता है, वो वेदन में आती। अनंत गुणों की पर्याय का वेदन हो सकता है। अनंत गुणों की पर्याय का वेदन सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में मतिश्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान तो है नहीं, फिर भी अनंत पर्यायों का वहां वेदन है। अनंत पर्यायों का वेदन। अनंत का वेदन कैसे? अनंत के लिए तो केवल ज्ञान चाहिए। अनंत का पता कैसे चले? अनंत का भोग कैसे हो? अनंत का भोग हो सकता है। जानकारी के लिए तो केवल ज्ञान चाहिए, भोग के लिए केवल ज्ञान नहीं। भोग के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं, अनंत का भोग हो सकता है। उसका प्रमाण यह कि निगोद में भोगा दुख, कितना भोगा? दो चार नहीं, अनंत दुख भोगा। जैसे अनंत दुख को भोग सकता है, तो फिर अनंत गुणों की पर्याय का वेदन क्यों नहीं हो सकता? दुख जैसी अशुद्ध मलिन विकारी पर्याय भी यदि वेदन में आ सकती है, अनंत दुख यदि वेदन में आ सकता है, तो फिर अतीन्द्रिय आनंद का उछलता सागर ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित क्यों नहीं हो सकता? स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप की अनुभूति होते ही समझ हुई। पहले पढ़ता था, अरे नमो सिद्धाण, मगर सिद्ध भगवान कौन पता नहीं। मां बाप ने सिखा दिया, रटा दिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक यही तो हुआ। किसी को नमोकार मंत्र याद करा दिया मां बाप ने, किसी को गायत्री मंत्र याद करा दिया मां बाप ने, तरह तरह के मंत्र याद करा दिए, मगर जानते कोई भी नहीं कि भाव क्या है। जो जन्म से सीख लिया, मरते दम तक भाव नहीं समझ पाते, और यह परंपरा चलती है। और मैं जब कहता हूं ये परंपरा चलती है, तब मैं तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी की बात नहीं कर रहा। ऐसी ही परंपरा चली है मेरी, भूतकाल के भव में, भूतकाल के भव में, भूतकाल के भव में, ऐसे ही अनंत भवों से यही तो हो रहा है कि मैं रट लेता हूं, मंत्र का जाप कर लेता हूं, ये परंपरा से। माता पिता की परंपरा नहीं, यहां मेरी ही भूतकाल की परंपरा। इस परंपरा से, भूतकाल की परंपरा से सिद्ध का स्वरूप जाना नहीं था। जिस समय एक निज सिद्ध परमात्मा का अनुभव हुआ,
सिद्ध परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। इसलिए पूर्णता की प्राप्ति के बाद पूर्णता की श्रद्धा नहीं। इसलिए तुम इसकी फिक्र मत करना कि मेरे में तो अनंत दोष है, मैं अनंत दोष वाला, फिर भी मैं परमात्मा कैसे? अनंत दोष वाला परमात्मा होता है, मैं तो अनंत दोष वाला हूं। अनंत दोष है मगर परमात्मा को नहीं। तुम देख सकोगे विकल्पों के प्रवाह को, तुम देख सकोगे ये वृत्तियों की उछलती तरंगों को। एक समय में अनंत गुणों की पर्याय द्रव्य में ढलती है, व्यक्त नहीं कर सकता। गूंगे के गुड़ की भांति गूंगे ने गुड़ तो चखा, उसे पूछो कैसा है, बोल नहीं पाता। बोल नहीं पाता इसका अर्थ यह नहीं उसने मिठास को नहीं चखा। और अनुभूति होते ही ज्ञानी गूंगे हो जाते हैं। भले ही वे तुम्हें बोलते हुए दिखाई देते हो, मगर वे तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं, अपनी नहीं, क्योंकि अपनी तो भाषा ही नहीं, अपना तो मौन है। इसलिए वे गूंगे हो गए, बोल नहीं सकते। अनंत काल लगे। तीर्थंकर भगवान भी अनंत गुण का स्वरूप समझा न सके, समझा न सके। एक गुण का स्वरूप समझाने के लिए एक समय गिनो, तो अनंत गुणों का स्वरूप समझाने के लिए अनंत काल लगे। तीर्थंकर का अनंत परिभ्रमण हो, यदि अनंत गुणों का वर्णन करे तो अनंत गुण परमात्मा यदि कहे तो परमात्मा का मोक्ष नहीं, और अनंत गुण यदि शिष्य सुनने के लिए बैठे तो शिष्य का मोक्ष नहीं, अनंत काल तक। इसलिए व्यक्त गुणों का वर्णन करके, अव्यक्त का अनुवाद करके, व्यक्त और अव्यक्त ऐसे अनंत गुणों का पिंड, ऐसे द्रव्य का अनुभव होता है और पर्याय में वेदन होता है। मैं दोबारा दोहरा दूं, आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में कुछ गुण व्यक्त है। जैसे गुण में ये कह दिया कि स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। आत्मा में अनंत गुण है, कह दिया ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, ये गुण है। मगर ये वाणी द्वारा व्यक्त हो सके ऐसे, मगर जो वाणी द्वारा व्यक्त होता है, बहुत ऐसे हैं जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं होते। सत्य तो यह है कि कुछ ही ऐसे हैं जो व्यक्त होते हैं, अनंत तो ऐसे ही अव्यक्त रह जाते हैं। व्यक्त को जानकर अव्यक्त का अनुमान होता है। व्यक्त प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, उससे अव्यक्त का अनुमान होता है। एक गुण में अनंत गुण का रूप दिखाई देता है, एक गुण में अनंत गुण का रूप। यह तत्व विचार चलता है अनुभूति से पूर्व। बहुत सूक्ष्म है ये रहस्य। एक गुण में अनंत गुण का रूप। आत्मा में ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण, उस ज्ञान में अनंत का दर्शन होता है। एक में अनंत कैसे? जैसे आत्मा में अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये गुण है। ये जो गुण आत्मा में है, ज्ञान में दूसरे गुण का रूप देखते हैं।
अस्तित्व गुण का रूप ज्ञान में देखा, क्योंकि जैसे ही ज्ञानी ज्ञान की सत्ता को देखते हैं, ज्ञान का अस्तित्व देखते हैं कि ज्ञान में ही अस्तित्व दिखा। ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन है, ज्ञान की जो जानने रूप क्रिया है, उस क्रिया में ही वस्तुत्व गुण दिखा। एक गुण में दूसरे गुण का रूप दिखता है, और ऐसे ही अनंत में समझ लेना, एक गुण में दूसरे गुण का रूप। कभी तुमने न सुना होगा ऐसा ये अद्भुत स्वरूप, एक गुण में दूसरे गुण का रूप। और ऐसे ही तत्व विचार करते करते आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण है, और ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही ज्ञान का विषय बनता है। प्रमेय का अर्थ ज्ञेय, जानने में आने वाला। जो जानने वाला है वही जानने में आने वाला। दो भेद ही न रहे, क्योंकि जहां भेद हो वहां विकल्प हो। भेद ही न रहे, मैं जानने वाला और जानने में आने वाला। Subject has become object, and that is the unperturbed state of meditation. Ultimate वही मैं, और पूरा कार्य होता है पर्याय में, मगर पर्याय में जानने वाला ही जानने में आता है। स्वानुभूति, इसलिए तो तुम जितने दूर से इस शरीर को पीड़ा पहुंचाओ, ज्ञानी उतनी ही दूर से इस शरीर को देखते हैं। शायद तुम्हें पीड़ा पहुंचे यदि तुम मेरे शरीर को चीरो, यहां पर शरीर को काटो तो, मगर दूसरों को पीड़ा पहुंचेगी। जिनको मेरे प्रति प्रेम है, जिनका मेरे प्रति मोह है, उन्हें पीड़ा होगी। मगर यदि मैं जागृत हूं तो मैं यहां पर रह करके भी इस क्रिया से पीड़ित नहीं हो रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर रह करके भेद विज्ञान हो। यही जानने वाला ही जानने में आता है। आंखें मेरी घूमती है यहां से वहां, मेरा चेहरा घूमता है यहां से वहां, मगर भीतर में वह चैतन्य 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 में कोई परिवर्तन नहीं। वो पलट करके पलटे तो कहां पलटे, भीतर में और कुछ है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं। गुड़ का जो थैला, उस थैले का मुंह गठान लगा दी, बिल्कुल बंद। उस मुंह को तुम पूर्व दिशा में करो, पश्चिम दिशा में करो, तुम तरह तरह उस गुड़ के थैले को घुमाओ, घूमेगा। ये चेहरा घूम रहा है ऐसे ही जैसे बंधे हुए थैले का मुंह घूमता है यहां से वहां। मगर गुड़ कहां घूमे कि खटास में घूम जाए, कड़वास में घूम जाए? नहीं घूम सकता, क्योंकि वहां भीतर में नींबू का प्रवेश नहीं, वहां भीतर में करेले का प्रवेश नहीं, वो तो बंद है। इसलिए मुंह भले ही घूमता हो, मगर वह गुड़ मिठास से कड़वा खट्टा अलग अलग रस रूप नहीं होता। इसलिए ये जागृति, यदि मेरा चेहरा तुम्हें घूमता हुआ दिखाई देता हो, मगर भीतर में कि मैं चैतन्य न घूमने वाला, क्योंकि चैतन्य की ध्रुव सत्ता में तो विकार का प्रवेश नहीं। फिर ये सत्ता विकारी कैसे हुई? मैं विकार रूप नहीं परिणमित होने वाला, मैं ध्रुव हूं। हाँ, हाँ, मुर्दा तो यहीं पर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि मुर्दा मेरे साथ यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए तुम देख सकोगे तुम्हारे सुनते हुए कानों को, तुम्हारी देखती हुई आंखों को। बस
निकल गया, वहीं पर ही रह गया। अचानक बहुत थका था, बहुत थक चुका था, पानी सिर के ऊपर आ गया। यहां तो सागर की गहराई में डुबकी लगाते लगाते अनंत सागर का दुख भोगा, फिर निकल गया, वहीं पर न रुका, निकल गया। मगर जाते जाते अचानक निकल गया। मेरा ईयरफोन भी इधर था, मेरे चश्मे भी इधर थे। चश्मे लेने और ईयरफोन लेने भी मैं रुका नहीं, मैं तो निकल गया। बहुत थक चुका था मैं तुमसे, इतना ऊब चुका था कि एक भी वस्तु को लेने के लिए ठहरा नहीं, मैं निकल गया। और ऐसे ही तो जाऊंगा। मेरे चश्मे भी मैं न उठाऊं और मेरा ईयरफोन भी नहीं, और मैं निकल गया। और पड़ा रहा यहीं पर ही ईयरफोन, चश्मे, और तुम देखते हो कि अरे ये चश्मे, अरे ये ईयरफोन। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, चश्मे और ईयरफोन जैसे यहीं पर ही रह जाए और मैं चला गया। मैं ये कहता हूं, चश्मे, ये आंख, ईयरफोन, ये कान जिसे तुम देखते हो सुनते हो, ये चश्मे, ये ईयरफोन, ये साधन, ये उपकरण, ये यहीं पर ही रह जाते हैं और उपयोग चला जाता है भीतर में, वह रुकता नहीं, ठहरता नहीं। यही विधि है, क्योंकि अनंत दुख से थका हुआ। यही एकमात्र विधि है, विदा होने से पहले विदा हो जाना। चश्मा और ईयरफोन फूट जाए, टूट जाए, बैर बिखेर हो जाए, कोई छीन ले, उससे पहले ही उब करके निकल जाना। और मैं अब तैयारी में हूं। हे ज्ञान दीपक, स्वानुभूति से स्वरूप समझ। एक स्वरूप की अनुभूति से अनंत सिद्धों की समझ हुई। परम कृपालु देव समझ के बारे में कहते हैं, समझ, स्वरूप की समझ, स्वानुभूति से स्वरूप समझ। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे, प्रवचन के समय समझाणु काई, और लोग पहली ही कतार में, पहली पंक्ति में बैठते, जी प्रभु बधु संभळायु, संभळायु नहीं पूछा, सुना या नहीं ये नहीं पूछा, समझ में आया या नहीं। जैसे ही समझ में आए, वो कहीं बाहर से न आएगा। समझ में आता है, समझ में आया, मुझे स्वरूप समझ में आया। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। समझ में आया। चंद्रमा सरोवर में प्रतिबिंबित हुआ। जब स्वरूप की समझ होती है, तब यह समझ होती है कि स्वरूप समझ में नहीं आता। यह स्वरूप ऐसा है जो समझ में नहीं आता, इसी का नाम स्वरूप की समझ है। उसका कारण क्या? चांद सरोवर में नहीं आता, चांद चांद के स्थान पर है, सरोवर में प्रतिबिंबित होता है। न्यायक समझ में नहीं आता, क्योंकि समझ एक समय की पर्याय है।
और त्रिकाली न्यायक एक समय की पर्याय में कैसे आए? इसलिए जब अनुभूति होती है तब यह अनुभूति हुई कि भगवान आत्मा समझ में नहीं आता, इसे ज्ञानियों ने कहा समझ में आ गया। जो समझ में ही नहीं आता वह समझ में आ गया, यह समझ में आ गया। हे ज्ञान दीपक, આવું છે બધું સ્વરૂપ। समझ में आया, गुरुदेव कहते थे। समझाणु काई, समझ में नहीं आता। मगर बहुत सूक्ष्म भाव है, स्वानुभूति से स्वरूप समझ। कहां से आएगा ये स्वरूप? अनुभव में। अभी पता नहीं चलेगा, अभी कोई तुम्हें भाव नहीं आता, इसलिए तो तुम मुर्दे की भांति बैठे हो। इसलिए तो तुम ना समझ हो। ना समझ कहा, जड़ नहीं कहा, मुर्दा नहीं कहा, मुर्दे की भांति कहा। आज ना समझ है, कल समझ पैदा होगी। आज ना समझ है, मगर जब तक तुम्हें यह स्वरूप अनुभव में व्यक्त न होगा तब तक कोई भाव नहीं। कभी तुमने ये विचार किया? भोजन पकाते समय, बनाते समय चाकू लग गया, खून निकला। जब खून निकलता है कैसा लगता है? अरे खून, जल्दी करो, अरे खून। खून को देखते ही जो भाव होता है वह भाव, ये खून जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है उस समय का तुम अपना भाव का निरीक्षण करो। खून के कारण ये भाव नहीं हो रहे, मगर खून व्यक्त हो रहा है। पहले भी था और अभी भी और खून है, मगर भीतर में है। जब तक भीतर में है कोई भाव नहीं होता, जब वो व्यक्त होता है तब भाव होता है। अरे खून। मैं ये कहता हूं कि स्वरूप जब अनुभव में व्यक्त होता है तब भाव आता है, तब भाव प्रकट होता है। ऐसा ये स्वरूप है। एक एक समय में, एक एक समय में जानने 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 रूप परिणमित होने वाला, फिर भी अपने स्वरूप को न छोड़ने वाला, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। थोड़ा सामान देता हूं, पहुंचा देना तुम। पहुंचा देना। सामान मिला है मुझे, ये विचार मुझे आया था मुंबई में। किसी की
तबीयत खराब थी। जसलोक हॉस्पिटल में मैं उनकी तबीयत का हालचाल पूछने गया, तभी मुझे किसी की मृत्यु के समाचार मिले और तभी मुझे मुंबई के स्मशान में जाना पड़ा, सीधा अस्पताल से। लगभग 11 साल पहले की यह घटना है। मैं शमशान की ओर जा रहा था और जब मैं शमशान में पहुंचा उस समय मुझे यह भाव आया था जो अभी मुझे स्मरण में आया। शमशान की ओर जा रहा था, मरीन लाइन चंदनवाड़ी का शमशान। अस्पताल से मैं निकलने ही वाला था, यहां ज्ञान दीपक भी आते हैं, उन्हें भी ये पता है। उनके पास में ही, अस्पताल के पास में ही उनका घर है। वो मुझे बोले, एक थैली है, मुझे पहुंचानी है। उनके कोई पहचान वाले हैं उनके वहां, इसलिए आज हम सत्संग के लिए नहीं बैठेंगे। जिनका उन्होंने नाम लिया उनको मैं मिलने वाला था स्मशान में। तो मैंने उनको कहा कि आपका घर अस्पताल के बिल्कुल पास में ही है, एक काम करो, वो थैली आप मुझे दे दो और मैं उनको वहां पहुंचा दूंगा, आपका सत्संग नहीं छूटेगा। और वो थैली लेकर के मैं जसलोक हॉस्पिटल से चंदनवाड़ी की ओर जा रहा था। दोपहर का समय था और उस समय मुझे ये विचार आया था। अस्पताल से निकला था, स्मशान की ओर जाने के लिए। ट्रैफिक बहुत था, शॉर्टकट बहुत लेना चाहा, यहां वहां यहां वहां यहां वहां, मगर अंततः मैं पहुंच गया और थैली जहां मुझे देनी थी वहां मैंने दे दी। और जैसे ही मैंने वो थैली दी थी उस समय मुझे ये विचार जीवन में सबसे पहली बार आया था। अस्पताल में थैली मिली और शमशान तक पहुंचानी थी, वाया वाया यहां वहां। मेरा जन्म अस्पताल में हुआ, मुझे एक थैली मिली, मांस की थैली मिली, शमशान तक पहुंचानी थी। थोड़ी देर में कमरे में बैठा, थोड़ी देर में घूमने गया, थोड़ी देर में भोजन के लिए बैठा, मगर थैली मेरे पास थी, थैली शमशान तक पहुंचानी थी। उस समय मुझे यह विचार आया कि ये पल रुधिर, ये थैली, मगर जब मैं उस थैली को लेकर के जाता था, बस मालिक नहीं, कहीं से निकला हूं, थैली लेकर के कहीं पहुंचानी है,
थोड़ी देर ट्रैफिक है, लाल बत्ती, चौपाटी के पास, वहीं से मुझे जाना था। लाल बत्ती है, थोड़ी देर रुक गया हूं लाल बत्ती पर, मगर थैली पहुंचा दो बस, मैं मुक्त हो गया। मगर जागृति, मुक्त तब, मालिक मत बनना। जब मेरा जन्म हुआ तब मुझे ये मांस की थैली मिली और शमशान तक पहुंचेगी। अभी लाल बत्ती है, सिग्नल है, मैं यहां जो बैठा हूं प्रवचन हॉल में, मगर अभी ज्यादा ठहरूंगा नहीं, अभी लाल से हरी बत्ती होगी, अब मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि थैली पहुंचानी है ना स्मशान तक। एक ज्ञान दीपक, तुम जहां रहो तुम अपने में रहो, दूसरी कोई सुविधा नहीं। एक ही सुविधा कि इंद्रियों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। निराश मत होना, भगवान आत्मा यदि इंद्रियों से जानने में नहीं आता, निराश मत होना। आनंदित होना कि भगवान आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, आनंदित होना, क्योंकि भगवान आत्मा को जानने के लिए मुझे इंद्रियों की गुलामी करने की जरूरत न रही। खुशी के समाचार है, इंद्रियों से जानने में नहीं आता। कमजोरी नहीं, महिमा भाव होगा। स्वानुभूति से स्वरूप समझ, स्वानुभूति से, पुण्योदय से नहीं, कर्म के फल में नहीं। इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों से यह कहा, सुकर्म थी, अनुभूति को उपलब्ध मिलेंगे, अनुभूति न मिलेगी, दोनों में अंतर है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, अनुभूति से समझ होती है और अनुभूति पुरुषार्थ से होती है। यदि मुझे पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव का योग मिला, अनुभूति को उपलब्ध महापुरुषों की संगति मिली, तो वह पुण्य का उदय है, कोई पुरुषार्थ नहीं। जैसे धन का ढेर मिल जाए रास्ते पर चलते चलते, ऐसे ही गुरु भी पुण्य के उदय से मिलते हैं, पुरुषार्थ से नहीं। क्योंकि बाहर के संयोगों में पुरुषार्थ घटित ही नहीं होता। गुरु की बात तो दूर, गुरु के प्रति भक्ति का भाव भी आत्मा का पुरुषार्थ नहीं। गुरुदेव ये बहुत कहते हैं, भक्ति का भाव आए न, उसे भी पुरुषार्थ मत मानना, उसमें भी खेद बना रहे। अब कब तक इन भावों में? मौन, अनुभूति को उपलब्ध पुण्य के उदय में मिलते हैं। मगर अनुभूति की उपलब्धि पुण्य के उदय से नहीं होती, वरना अनुभूति परतंत्र हो गई। जब उदय आना होगा तब आएगी। यही तो एकांतवादी मूढ़मती मिथ्या दृष्टि करते हैं। जब काल पकेगा तब भोगों के पीछे दौड़ लगाते हैं
और अनुभूति जब उदय आएगा तब, जब काल पकेगा तब, जब ऊपर वाले की इच्छा होगी तब। ऊपर वाले की इच्छा होगी तब तुम धर्म करोगे, तो फिर तुम अनंत काल तक भटको, क्योंकि जो ऊपर वाला है वह तो इच्छा से मुक्त है। अनंत काल तक ऊपर वाले को इच्छा ही नहीं होगी, तो फिर तुम भटकते रहो। अनुभूति ऊपर वाले की इच्छा से नहीं होती। अनुभूति इच्छा मेरा स्वरूप नहीं, और मैं सदा ही ऊर्ध्व हूं। मैं कभी नीचे खाई में गया ही नहीं, विकल्पों की खाई में, विकार की खाई में। मैं तो चैतन्य के शिखर पर, और इसमें भी मुझे झचता नहीं कि मैं चैतन्य के शिखर पर। मैं ये कहता हूं कि मैं स्वयं चैतन्य शिखर। ऐसा ये स्वरूप है। मैं स्वयं चैतन्य शिखर। इसलिए पर्याय मेरे पर आरोहण करती है। मैं तो समेत शिखर की यात्रा करूंगा। समेत शिखर की यात्रा मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैं समेत शिखर हूं जो कभी यात्रा नहीं करता। जिस पर यात्रा होती है, लोग जाते हैं शिखर पर, मगर शिखर कोई यात्रा करता है? बस ऐसा ही समझो कि पर्याय द्रव्य की यात्रा करती है, मगर यात्री मैं नहीं। जहां यात्रा हो रही है वह मैं, ये शिखर, ये चैतन्य शिखर। हे ज्ञान दीपक, लक्षण से पहचान करो। आज जैसे तुम्हें पुद्गल पदार्थों के संबंध में जैसे शब्द सुनते ही भाव आते हैं, ऐसे ही फिर तुम्हें भाव आएंगे। अनुभव है ना, पत्नी, तुरंत ही तुम्हारे चित्त में पत्नी चित्रित हो जाती है। जैसे ही तुम शब्द सुनते हो, शब्द का भाव, घोड़ा है, तुरंत ही भूतकाल का जो अनुभव है तुरंत ही सामने आ जाता है। ऐसे ही कहता हूं, जब तुम न्यायक सुनो, तब वो अनुभूति से जो वो सुनते समय जो तुम्हारे भीतर में होगा, बस, और वह तब होगा। पर्याय मरने से पहले मिटने की कला जान ले। कब मेरा मोक्ष होगा मुझे फिक्र नहीं। मैं चैतन्य, मुक्त नहीं, मुक्त का भी मैं विकल्प नहीं, मैं मुक्त हूं। इसलिए तो कहा चैतन्य। भूल यहीं पर ही तो हुई। पर्याय को निर्मल करना चाहा, बहुत चाहना कि पाप से छूटूं। कौन नहीं चाहता यहां पाप से छूटना? और तुमने तो इतने वर्षों से सुना है ना कि पाप भी छोड़ने योग्य है और पुण्य भी छोड़ने योग्य है। फिर क्यों नहीं छूटते? तुम्हें तो पता है कि पाप पुण्य सब छोड़ना है। कौन नहीं मानता कि ये छोड़ने जैसे नहीं? फिर भी क्यों नहीं छूटते? इस वजह से, क्योंकि तुम परमात्मा का अनादर करके पाप और पुण्य से छूटना चाहते हो। परमात्मा का अपमान करके पर्याय को निर्मल करना चाहते हो। एक व्यक्ति है जो अपने बेटे की तस्वीर पर जो धूल जम जाती है, कपड़ा लेकर के बैठता है, दिन में 4 बार साफ करता है, साफ करता है।
तस्वीर पर धूल नहीं लगनी चाहिए। मगर बेटा मर रहा है, तड़प रहा है, बेटे की ओर ध्यान ही नहीं। जिंदा बेटा दिखाई नहीं देता और बेटे की तस्वीर की सफाई होती है। आत्म द्रव्य की ओर ध्यान नहीं जाता और आत्मा की पर्याय को साफ करने का उपचार होता है। यही तो कारण है कि पर्याय में निर्मलता न हुई। इन दिनों में मैंने ज्ञान दीपकों से इसलिए ऐसे सत्संग के लिए कहा, विषय भी ऐसे ही चुनता हूं कि तुम्हारी अंतर की यात्रा के लिए, भेद विज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी बने। तुम्हें भी ऐसी सहज भेद विज्ञान की धारा बहे। मुलाकात ही नहीं होती, भेद विज्ञान से मेरी सत्ता, विकल्पों से मेरी सत्ता, भावों से न्यारी है, निराधार है, ऐसे वह देखता है। ज्ञान निराधार है, विकल्प निराधार है। निराधार का अर्थ ऐसा नहीं कि जिसका कोई आधार नहीं है। अरे ये निराधार है। निराधार का अर्थ यह है कि जिसे किसी के आधार की जरूरत ही नहीं है, वह निराधार है। अशरण भावना है ना, कि मौत आती है तब कोई शरण नहीं। उसका भाव यह नहीं कि मौत आती है कोई शरण नहीं, भाव यह है कि जिसे किसके शरण की जरूरत ही नहीं है, यह भगवान आत्मा स्वयं अशरण है। शरण की जरूरत नहीं। किसके सहारे पर ये विकल्प टिकेंगे, किसके सहारे पर ज्ञान टिकेगा? स्वतंत्र। अलोकाकाश है ना, अलोकाकाश के बिल्कुल मध्य में लोकाकाश है। लटक रहा है लोकाकाश। ये तीन लोक अलोक के मध्य में लटक रहा है, फिर भी स्वतंत्र है। नीचे थोड़ा गिर नहीं जाता, जा ही नहीं सकता। सिद्ध भगवान थोड़े ऊपर जा ही नहीं सकते। ये अलोक के मध्य में लोक जैसे स्वतंत्र है, किसी के आधार के बिना, ऐसे ही ये विकल्प उतने ही स्वतंत्र है किसी के आधार के बिना। ऐसे ही एक ज्ञान की पर्याय उतनी ही स्वतंत्र है किसी के आधार के बिना। स्वानुभूति से स्वरूप की समझ एक सिद्ध भी समझ में नहीं आ रहे थे। स्वरूप की अनुभूति हुई कि अनंत सिद्ध का स्वरूप समझ लिया। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय तुम्हें ये तत्व विचार हो, सत्संग हो, सदा तैयार रहना। ज्ञान दीपक परिवार लुधियाना विरले ज्ञान दीपकों में इनका नाम है। अंतर की प्यास लेकर के आने वाले में इनका नाम है।
आपकी इस विषय को चुनने की जो भावना कि जिसके कारण इतने और ज्ञान दीपकों को, साधकों को सत्संग का लाभ मिला। उन्हें तो मिला या नहीं मिला मैं नहीं जानता, मगर मुझे अवश्य मिला। ज्ञान दीपक परिवार लुधियाना, मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों का, परमात्माओं का ऋणी हूं। इस बालक के प्रणाम स्वीकार करें।